गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बेटा जो बच्चे जुड़ते रहे वो मैसेज करते रहे। सभी लोग अच्छे होंगे। कल आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था वो आप लोगों ने किया। आज फिजिक्स की क्लास चली है, स्कैस सर ने फिजिक्स की क्लास ली है। कैसी लगी क्लास आपको? ऑडियो वीडियो सब क्लियर था? प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहें। बस बेटा विद इन ए मिनट हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बढ़िया क्लास थी आपकी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभिनेंद्र, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बढ़िया क्लास थी आपकी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सही। हाँ बेटा 10 वाले में प्रॉब्लम हुई थी। ओके यार, पहले ही ठीक तो तुम हिला दिए। बीच में मत किया करो। हाँ मुकेश, ठीक है बेटा। ओके ओके अमन, 10 वाला सीखना है अभी। हर्ष, होमवर्क मुझे कुछ लोगों ने दिखाए हैं, उसमें हर्ष का होमवर्क मेरे पास आया है, मेरे पास आदित्य का होमवर्क आया है। ठीक है। ओके चलिए बेटा क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो लेट अस सी, हम लोग कल क्या पढ़े थे। जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम है, जो आज पहली क्लास अभी कर रहे हैं या अभी इन्होंने एक दो लेक्चर ही अटेंड किए हैं, वो लोग थोड़ा रिकैप कर ले हल्का सा। कल की क्लास में हम लोगों ने जो रिलेशन डेवलप किए थे वो रिलेशन थे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सम। ठीक है, डिफरेंस भी। ठीक है, तो बेटा जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था? वो आया था साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 - x²। बेटा प्लस साइन के साथ यहाँ प्लस और माइनस साइन के साथ बेटा यहाँ पे माइनस। फिर y इंटू अंडर रूट, सॉरी बेटा यहाँ पे x इंटू अंडर रूट 1 - y²। ठीक है, प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 - x²। ये रिलेशन था हमारे पास। अगर हम प्लस साइन यहाँ यूज करेंगे, ऊपर वाला साइन, तो यहाँ भी बेटा ऊपर वाला साइन यूज होगा, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस में हम लोग कॉस का भी रिलेशन डेवलप किए थे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई। और ये जो रिजल्ट आया था ये था कॉस इनवर्स ऑफ, आपको कितने लोग को याद है रिलेशन? एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x²। तो देख बेटा प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ यहाँ पे प्लस इंटू अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, फिर जो रिलेशन था हमारे पास वो tan का था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने डेवलप करा था वो रिलेशन आया था tan इनवर्स ऑफ। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं ऊपर वाला साइन ले रहा हूं तो सारे ऊपर वाले साइन कंसिडर करेंगे आप लोग। ठीक है, नीचे वाले साइन के साथ सारे नीचे वाले साइन कंसिडर किए जाएंगे। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। इस तरह से लिखने का क्या मतलब है? जब मैं यहाँ प्लस लूंगा तो बेटा ऊपर वाला प्लस लेंगे यहाँ पे आप न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे बेटा? माइनस लेंगे आप। अगर मैं यहाँ माइनस लूंगा तो बेटा आप ये नीचे वाला साइन माइनस यहाँ लेंगे, यहाँ नीचे वाला साइन आप प्लस लेंगे। क्लियर है? ये रिलेशन हम लोग इनिशियली डेवलप किए थे और इन्हीं रिलेशन के हेल्प से
और ट्रिग्नोमेट्री के भी हेल्प से हम लोगों ने मल्टीपल एंगल रिलेशन बनाया था। मल्टीपल एंगल रिलेशन का मतलब हम लोग डेवलप किए थे रिलेशन 2 साइन इनवर्स एक्स का, और ये रिलेशन क्या आया था बेटा, ये रिलेशन आया था साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है बेटा? आ गया बेटा? हर्षुल वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। संजीव गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके, नाउ विजिबल। ओके अभिषेक। ओके बेटा कीर्ति। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम बेटा ये थोड़ा सा बीच में हो जाता है। वैवेश गुड मॉर्निंग बेटा। वैवेश भी क्लास में है। हाउ वाज द फिजिक्स क्लास? आपकी फिजिक्स की क्लास कैसी थी? आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट विथ एसकेआर सर। यस बेटा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं, कल के लेक्चर में ये सारे जो हमने रिलेशन लिखे हैं बोर्ड पे, ये सारे हमने कवर किए थे। ठीक है? हाँ बेटा, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, इसी कारण प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, अदरवाइज ठीक है। चलिए तो बेटा इसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने जो होमवर्क होमवर्क दिया था आपको, वो होमवर्क 2-3 बच्चे कर लिए थे, जिसमें हर्ष ने किया था, आदित्य ने किया था। अब उन्हीं को बेटा एक बार देख लेते हैं जो बच्चे नहीं कर पाए थे। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे कर पाए, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कुछ बच्चों ने लास्ट में क्लास जो अटेंड करी है, इस चैप्टर में बहुत देर से आए हैं। तो मैंने बोला था कि आप मेरे सारे लेक्चर्स के थ्रू जो है वो जाएंगे, सारे लेक्चर्स कवर कर लेंगे। मैंने जो है ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला जो ऐप है, जो चैनल है हमारा, उस चैनल पर भी, ऐप पर भी सारे वीडियो लेक्चर जो है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अवेलेबल है, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक। ठीक है बेटा, बीच का एक लेक्चर नहीं है। और जो बच्चे हमारे नए जुड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए बेटा अभी जो है मैंने बेसिक क्लियरिंग के लिए मैंने अभी सेक को, कोसेक को, कॉट को छोड़ा हुआ है, ताकि जो बच्चे हमारे नए हैं, जो साइन, कॉस और टैन वाले रिलेशंस को नहीं पढ़े हैं, वो सेक, कोसेक और जो कॉट को पढ़ा दिया जाएगा, तो उससे उन सारे को रिलेट कर लेंगे। ठीक है? इसीलिए मैंने सारे कवर नहीं किए हैं, ताकि मैं इजीली आपको, नए बच्चों को भी समझा पाऊं। ओके बेटा मनु, तो मैंने कुछ बचा के रखा हुआ है अभी, ताकि वो जो 0 से स्टार्ट होगा तो आपको वो जो पहले हो चुके हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? चलिए, तो हम लोग को डेवलप करना था होमवर्क में 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 टैन इनवर्स एक्स। तो देख बेटा, हम बात करें 3 साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो 3 साइन इनवर्स एक्स में पहले हम बात करें कि ये मल्टीपल एंगल रिलेशन आएगा कहां से, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन 3 थीटा का रिलेशन है, दैट विल हेल्प अस। ओके, हम और भी तरीके से कर सकते हैं जो हम लोग ऑलरेडी यहां पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टीडीएस होगा, लेकिन आएगा उससे भी आंसर। लेकिन सबसे इजी जो आपका होगा मेथड, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो व्हाट वी नो हियर बेटा, वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है बेटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर फॉर्मूला कुछ इधर उधर होगा तो आप सही कर लेंगे उसको। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां सपोज करना है लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो साइन थीटा को एक्स सपोज करेंगे, और ऐसा सपोज करने से थीटा क्या हो जाएगा बेटा हमारा, थीटा विल बी इक्वल टू, साइन को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। ध्यान दीजिए, मैं साइन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो सिर्फ साइन को कर रहा हूं, एंगल को यही छोड़ दे रहा हूं। तो जो नए बच्चे होंगे वो ध्यान देंगे मैं कर क्या रहा हूं। आई एम राइटिंग योर थीटा एज इट इज, नो चेंज, ट्रांसफरिंग साइन टू द राइट हैंड साइड, तो दिस विल बी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ताकि मैं थीटा को इजीली साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर पाऊं। अब इस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करूंगा, इट विल बी साइन ऑफ 3 थीटा, और राइट हैंड साइड में जो साइन थीटा हमारे पास है, इस साइन थीटा को मैं एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, 3 इंटू साइन थीटा इज x, सो 3x माइनस दिस इज साइन क्यूब थीटा, सो दिस इज x क्यूब।
अब बेटा यहाँ से मैं साइन को फिर ट्रांसफर कर लूंगा इधर राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब बेटा थीटा को यहाँ से उठा के बेटा आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमको रिलेशन क्या मिल जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है बेटा, 3x माइनस 4x क्यूब। यही रिलेशन हम लोग जो है निकालना हम लोग को, यही इसका रिलेशन आएगा। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, यानी मल्टीपल एंगल रिलेशन को हम सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंगल एंगल में अगर आ जाएगा तो फिर इसको हम चाहें तो कॉस में लिख दें, इसको चाहें तो टेन में लिख दें, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसमें हम इसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है इसको? सबको क्लियर है एवरीबॉडी? बेटा आप रिस्पॉन्ड करते रहे। चलिए ठीक है, तो बेटा अब नेक्स्ट कॉस वाला देख लेते हैं हम लोग। तो जो कॉस का रिलेशन है तो उसके लिए बेटा आपको कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या है, तो देख बेटा कॉस का फॉर्मूला कौन सा है, अगर 3 कॉस इनवर्स एक्स डेवलप करना है, 3 कॉस इनवर्स एक्स हमको डेवलप करना है, हमको ये रिलेशन चाहिए, तो हमको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इस रिलेशन के हेल्प से हम 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो देख बेटा, सपोज करिए लेट cos theta is equal to x. So right hand side in right hand side we have to replace every cos theta by x. और इस रिप्लेसमेंट से एक चीज और आएगी, थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इस रिलेशन में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में cos 3 थीटा को एज इट इज लिखिए, नो चेंज। और बेटा राइट हैंड साइड को आप जहां जहां cos थीटा है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x। अब बेटा इन द नेक्स्ट स्टेप cos को आपको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर बेटा? एनी डाउट? इतना समझ में आ रहा है? ओके बेटा, तो अब थीटा को बेटा रिप्लेस करना है आपको, थीटा यहां रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। ये जो सारे रिलेशंस हमारे पास आ रहे हैं, ये सारे रिलेशन थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको याद भी हो जाएगा, एक दो बार हम लोग खुद से प्रूव कर लेंगे, रिलेशन को यूज कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो लोग इसको नहीं कर पाए थे, जिनका होमवर्क नहीं हो पाया था बेटा, उसको नोट कर लेंगे और हम आगे जो है इसको अगला जो है रिलेशन 3 tan इनवर्स एक्स वो डेवलप करते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप इसका जो है नोट करने के बजाय आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं बेटा। अगला जो रिलेशन है वो tan का है, और tan के रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। cos वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट तो बेटा सारे हैं, लेकिन फिर भी जो मोस्ट ऑफन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास है 3 tan इनवर्स x का रिलेशन, ये हमको निकालना था। तो बेटा इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 4, सही बेटा, अपॉन 3 tan थीटा, हाँ नहीं बेटा 4 नहीं होता है, tan a प्लस tan a प्लस tan a 3 tan थीटा माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a, तो tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बेटा हम आगे चले जा रहे थे वो tan 4 थीटा के लिए। चलिए, तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट इसमें?
अब आगे बेटा क्या करना है, तो बेटा लेट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। tan थीटा को अगर हम x से रिप्लेस कर देंगे तो यहां से बेटा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है बेटा। अब राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड में tan, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को tan थ्री थीटा लिखिए एज इट इज नो चेंज, राइट हैंड साइड में tan थीटा को आपको x से रिप्लेस करना है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बेटा tan को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो 3 थीटा लिखा हुआ है तो इस थीटा को बेटा यहाँ से लाइए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको जो रिलेशन डेवलप होके आएगा वो होएगा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो 3 tan इनवर्स का जो रिलेशन है सिंगल tan इनवर्स में ये है, यानी ये मल्टीपल एंगल था, ये सिंगल एंगल आपके पास आ गया। अब इस एंगल को रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में आप चेंज कर लेंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसको भी। यस बेटा, जो इसका हम अभी जो चेंजिंग होगी tan में या किसी भी फॉर्मूले में, वो चेंजिंग बेटा हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, वो सारी जो चेंजिंग होगी हम लोग बेटा आगे कवर करेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक रिलेशन पढ़ रहे हैं, जब हम इससे लायक हो जाएं कि ठीक है हम आगे की चीज़ों को कवर कर पाएँ, हम इंटरवल को समझ पाएँ, तो बेटा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ठीक है, वो रिलेशन भी बेटा एग्जैक्टली वो नहीं आता है, वो कंडीशन बेस्ड आता है। जब एक्स वाई की वैल्यू जो लेस देन 1 होती है तब वो रिलेशन है, अदरवाइज इन सारे रिलेशंस में कभी पाई ऐड होगा, कभी पाई सब्ट्रैक्ट होगा, कभी 2 पाई ऐड होगा, कभी यही वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट होगी। तो वो सारा हमको सीखना है। हम कुछ बेसिक उसके आइडियाज ले लेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन कुछ माइनस पाई से प्लस पाई या माइनस 2 पाई से प्लस 2 पाई तक की वैल्यू को पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोग tan इनवर्स tan x में देखे थे, cos इनवर्स cos x में देखे थे, sin इनवर्स sin x में देखे थे कि sin इनवर्स ऑफ sin 10 कुछ और आ रहा था, तो इंटरवल चेंज हुआ, उसके हिसाब से रिजल्ट चेंज हुआ। तो वैसे चेंजेस यहां भी आएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं बेटा, आगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन। हर समझ में आ रहा है बेटा? देख बेटा, तो ये तो जो रिलेशन थे हमारे पास 3 tan इनवर्स एक्स का था, 3 sin इनवर्स एक्स का था, 3 cos इनवर्स एक्स का था। ओके, यस बेटा। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास देखिए tan इनवर्स में 2 tan इनवर्स एक्स का और भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 2 tan इनवर्स एक्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट होता है, वो कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट होता है, और खुद वो tan में भी कन्वर्ट होता है। तो उस रिलेशन को समझने के लिए, उस रिलेशन को याद रखने के लिए हम लोग को बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चाहिए। तो देखते हैं बेटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और मैं इसको tan के फॉर्म में लिखूंगा, मैं इसको tan के फॉर्म में लिखूंगा। और क्योंकि अगर tan के फॉर्म में लिख पाएंगे
तो 2 tan इनवर्स x का रिलेशन में यहाँ से डेवलप कर पाएंगे अगर मैं थीटा को tan इनवर्स x या tan का रिलेशन बना पाऊं। और ये तभी बना पाऊंगा थीटा को मैं tan इनवर्स x जब ये मैं राइट हैंड साइड को पूरी तरह से tan के फॉर्म में लिख पाऊं। यानी वी हैव टू कन्वर्ट sin 2 थीटा एज अ फंक्शन ऑफ tan थीटा। क्लियर है? चलिए देखिए बेटा कैसे करेंगे। ओके बेटा आज कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, आप लोग साथ रहेंगे, हम भी आपके साथ हैं, तो हम लोग बेटा कवर करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं किया, राइट हैंड साइड में इस रिलेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। सही है। और इसको मैं लिख सकता हूं तब ऊपर आ गया tan थीटा के फॉर्म में, और नीचे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन बेटा पढ़े हैं, ये रिलेशन तो हम लोग 9-10 से पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो साइन 2 थीटा पूरी तरह से tan के फॉर्म में आ गया, तो यहां से मुझे 2 tan इनवर्स x का रिलेशन साइन इनवर्स में मिल सकता है। अगर मैं इस रिलेशन को ऑब्जर्व करूं तो ये क्या है बेटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सोचना आपको ये है कि मुझे तो साइन को ट्रांसफर करना होता है, 2 थीटा हमारे पास बचेगा। अगर थीटा को मैं लिखूं tan इनवर्स x, थीटा को क्या लिखूं बेटा, tan इनवर्स x, तो मुझे मिलेगा 2 tan इनवर्स x, और साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, साइन इनवर्स में रिलेशन आ जाएगा। इस कारण आप ये रिलेशन अगर जानते हैं तो आप इससे 2 tan इनवर्स x साइन के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो मैं इस रिलेशन का यूज करूंगा, और मैं बेटा इसको यहां लिख रहा हूं, आगे देखिए। तो हमारे पास जो है रिलेशन है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, एग्जैक्टली मैच किया। तो क्या करना है, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x। tan थीटा को x लेने से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x। अब बेटा राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व कीजिए, राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस फॉर्मूला। तो जहां जहां tan थीटा है उसको बेटा हम लोग x से रिप्लेस कर लेंगे, जहां जहां tan थीटा है उसको हम लोग x से रिप्लेस कर लेंगे। ओके बेटा फॉर्मूला वहां नहीं दिख रहा होगा, साइन कर रहा होगा, तो फॉर्मूला बेटा यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, तो इसको ऑब्जर्व कीजिए, राइट हैंड साइड देखिए बेटा, इसमें tan थीटा की जगह पे क्या लिखना है, x लिखना है। ऑब्जर्व करिए यहां भी x लिखना है, तो राइट हैंड साइड विल बी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड है बेटा साइन 2 थीटा एज इट इज, नो चेंज। साइन को इधर ट्रांसफर कर लेंगे बेटा, तो हमको मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है बेटा, कोई डाउट? अब थीटा की वैल्यू को बेटा वापस यहां से रिप्लेस कर दो आप, तो आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन आया। 2 tan इनवर्स x का रिलेशन हम लोग कल पढ़े थे। ओके बेटा आदित्य, इसको बेटा अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर अपलोड कर रहे हैं हम लोग बेटा, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। ओके प्रखर, आर यू प्रेजेंट बेटा? प्रखर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, प्रखर लग रहा है क्लास नहीं कर रहा है। ही वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। बेटा आदित्य परेशान ना हो, ठीक है, ये लेक्चर अपलोड कर देंगे हम लोग एज इट इज विथ सारी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। जो नेट की जो प्रॉब्लम डिसकनेक्टिविटी हो रही है
जो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं इनके साथ हम अपलोड करेंगे, तो आपको एकदम वही फील आएगा कि आप क्लास ही कर रहे थे। ठीक है, चलिए बेटा, तो 2 tan इनवर्स x का रिलेशन ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर चुके हैं, और ये रिलेशन नया आया है। वो 2 tan इनवर्स किस में था बेटा? tan इनवर्स में था, ये sin इनवर्स में है। तो अब याद अगर आप रखेंगे, आप कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप याद रखेंगे तो कहीं क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो सीधे दिमाग में आपके मैसेज जाएगी 2 tan इनवर्स x को हम लोग cos इनवर्स में देखते हैं क्या लिख सकते हैं। तो तरीका वही रहेगा बेटा, हमको फॉर्मूला चाहिए ऐसे ही एज इट इज, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और फॉर्मूला कैसा चाहिए बेटा हमको? जैसे हम लोगों ने साइन के लिए 2 tan इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डेवलप किया था tan में, वैसे ही हम लोगों को cos 2 थीटा को tan में कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन बेटा मैं फिर भी आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं वो रिलेशन ला के आपको दिखा रहा हूं, इसलिए कि हो सकता है कुछ बच्चे बहुत सीरियस ना रहे हो 11th में, तो उनको भी रिकैप हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा इन क्लास 11 बेटा? क्लास 11 नहीं, हर जगह ये रहता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? तो बेसिक फॉर्मूला वाज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे अवेयर हैं इस फॉर्मूले से। अब इसको मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो बेटा मैं वही रूल फॉलो करूंगा, एग्जैक्टली नो चेंज। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक है, अब 1 यहाँ पे आ गया, इस 1 को मैं बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। चलिए लिखिए, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा हमारे पास बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां लिख दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कोई जरूरी कि आप यही लिखें, आप 1 लिख के भी छोड़ सकते हैं, काम करेंगे वही, जो डिवाइड करने वाला आंसर वही आएगा बेटा। तो अब करना क्या है? तो डिवाइड राइट हैंड साइड, सॉरी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड बाय सेम रूल cos स्क्वायर थीटा। तो क्या मिलने वाला हमको बेटा? हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज cos 2 थीटा, राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा? अब रिलेशन तो आ गया हमारे पास, इस रिलेशन के हेल्प से हमको tan का वो रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या करें? चलिए यही से शुरुआत करते हैं बेटा। लेट ये पुट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। tan थीटा को x रखने से थीटा क्या हो जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब इधर आ जाइए, इस रिलेशन के राइट हैंड साइड में tan थीटा को x रखना है, तो हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि tan थीटा x है, tan इसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा cos इनवर्स, तो ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू बेटा, थीटा हमारा क्या है? tan इनवर्स x, इसको उठा के रिप्लेस कर दो आप, तो यू विल गेट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x इन द फॉर्म ऑफ cos, और ये हमको याद भी रखना है, थोड़ा लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो फाइनली 2 tan इनवर्स x के हमारे पास 3 रिलेशन आ गए हैं। एक रिलेशन जो tan इनवर्स में होता है, एक हमने साइन वाला पढ़ा अभी लास्ट में, और ये cos इनवर्स में आया। ठीक है बेटा, तीनों को एक जगह समराइज कर देते हैं। ठीक है, एक जगह लिख लेते हैं इसको। तो चलिए इनको एक जगह लिखते हैं बेटा आप लोग। तो क्या लिखे? यस बेटा, हाँ चलिए, तो 2 tan इनवर्स x जो है, इसके जो 3 रिलेशन हमारे पास थे, तो पहला रिलेशन tan में ही, तो tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर था। दूसरा रिलेशन कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आया। एक रिलेशन साइन वाला जो थोड़ा इसके पिछले हम लोग डेवलप किए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो साइन इनवर्स ऑफ ये था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो रिलेशन हमारे पास है ये साइन कर रहा होगा आपको, थोड़ा ध्यान से आप पिछले टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है tan वाले में। डिफरेंस क्या है, साइन इनवर्स में आ रहा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है, और tan इनवर्स में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है। तो बेटा इसको ध्यान रखेंगे, जब भी क्वेश्चन इनिशियली हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ताकि फॉर्मूला देख के दिमाग में हमारे पास जो है वो मैसेज जाए कि इस पे ये काम करना है, इस पे ये काम करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं फॉर्मूला लिख के बेटा, फॉर्मूला जो रिलेशन लिखा हुआ है इसी के बेस पे इसको आपको क्वेश्चन को दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है फाइंड अननोन। तो बेटा सॉल्व करने का मतलब है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। क्वेश्चन है ये रिलेशन दिया हुआ है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जाहिर सी बात है कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है a और b की, तो a और b के फॉर्म में आएगी। तो क्या आएगी बेटा a और b के फॉर्म में, कैसे करेंगे इसको हम लोग, देखिए जरा आप लोग में से कुछ लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। भवेश, प्रखर, हर्ष, बताइए कितना आंसर आएगा इसका। फोकस गड़बड़ हो गया इसका। एनीबॉडी? तो सारे रिलेशन हमारे बोर्ड पे है, उसी से सॉल्व होना है। देख बेटा चलिए कोई बात नहीं, लेट अस सी। ये जो रिलेशन है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, इसको ऑब्जर्व करिए, सेम रिलेशन है बेटा यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, इसको ले सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स बी, सही है, इतनी बात समझ में आ रही है। प्लस इसको देखिए साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बेटा हम लोग क्या ले सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पे a है तो ये जगह 2 tan इनवर्स a, तो दिस विल बी 2 tan इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू, इधर क्या बेटा राइट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स x। 2 सब में बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 2 कैंसिल्ड। अब ये 2 tan इनवर्स x है, इन 2 tan इनवर्स x को हम कंबाइन कर सकते हैं सिंगल tan इनवर्स x में। बेटा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स x या 2 tan के एंगल है, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि अगर हमको इक्वेट करना होगा तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स y होगा तभी x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है बेटा। तो अब खुशबू का आंसर सही है, tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स a को कंबाइन कर लें। कंबाइन कर बेटा तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये सपोज कर लें कि ए बी की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, तो ए बी इज लेस देन 1, तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी आएगी, ये हो जाएगा b प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये रिलेशन बेटा यूज कर सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, तो x इज इक्वल टू y। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम ये जो रिलेशन था इसको हम ध्यान में रखेंगे, तो क्वेश्चंस मिलेंगे तो बेटा उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें?
चलिए तो इसको नोट कर उन पे भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। आई थिंक कि समझ में आपको आ गया होगा। तो देख बेटा, क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, वेरी गुड अर्चुल, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, is equal to pi, and x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to alpha. Alpha is the element of real number, then find alpha. ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। एक बार आप देख रहे हैं उस जो मैंने सॉल्व किया है उसको फिर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा बेटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे पहला जो रिलेशन दिया हुआ था उसको भी हमने 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड था। दूसरा वाला भी जो है फॉर्मूला ही था, उसको भी डायरेक्टली 2 tan इनवर्स में लिख लिया। 2 और 2 कैंसिल हो गया हमारा सारे में से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, ठीक है। उसके बाद बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स के दो रिलेशन थे ना, tan इनवर्स के दो एंगल थे, एक tan इनवर्स ए था एक tan इनवर्स बी था, उसको कंबाइन कर दिया। कल वाले क्लास में जो लोग पढ़े थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को यूज करके, तो वो कंबाइन हो गया बेटा, तो एक सिंगल tan इनवर्स आ गया। अब राइट हैंड साइड में tan इनवर्स x था तो हमने दोनों को इक्वेट कर लिया, ठीक है। कोई डाउट? चलिए अभी अगर मान लीजिए धीरे धीरे आप प्रैक्टिस और करते रहिए तो आ जाएगा आपको। अभी ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये अक्सर आता है। अब इसमें 3 एंगल का सम दे दिया है। तो देख बेटा, अभी अगर इनिशियल में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अभी आपने थोड़ी बहुत क्लासेस करी हैं तब क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तो जाहिर सी बात है सिंपल ही होगा, या जो पढ़े होंगे उसी के बेस पे होगा ये, ठीक है। आपने 2 एंगल का सम किया है तो आप 2 एंगल का ही सम करो, तीसरे को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लो। आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। cos इनवर्स z वाले को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है। और फिर बेटा यहां फॉर्मूला लगाने के बाद फिर cos को उधर ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए कोशिश करते हैं एक बार। इसके और भी तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा तरीका। तो देख बेटा, यहां पे मैंने 2 टर्म यूज किया, मैं क्योंकि मुझे 3 का फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है तो मैंने क्वेश्चन दिया नहीं है, और 3 के लिए जरूरत भी नहीं है, tan में जरूरत पड़ती है, यहां बहुत जरूरत नहीं है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का एक सिंगल, यस बेटा, तो cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज फॉर्मूला मैंने यूज किया, इज इक्वल टू, इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया इधर, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ जेड। तो लेट अस चेक ये रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स जो यहाँ पे रिलेशन है इसको कॉस को उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, ठीक है बेटा। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज व्हाट, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, क्लियर है। तो बेटा इसको हम लोग क्या लिखेंगे तब, ये रिलेशन जो हमारे पास आ जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड, माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड इज व्हाट बेटा, सिंपल जेड, तो दिस इज माइनस जेड, सही है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज नो चेंज, अभी एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।
अब बेटा देखिए आपके इस रिलेशन में कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये भी देखना होता है कि लाना क्या है। तो इसमें कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप बेटा क्या करिए, जो स्क्वायर रूट वाला रिलेशन है इसको हमको यहां से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे बेटा, तो इसको एक जगह छोड़ के इसको दूसरे साइड में ट्रांसफर करके स्क्वायर कर दें। तो देखिए इसको हमने छोड़ दिया इधर, या इसको हमने उधर ट्रांसफर कर लिया, जेड को इधर लेके आ जाते हैं, तो जगह एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इधर आ जाइए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लें हम लोग, तो देखिए क्या आएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। क्लियर है बेटा, इज इक्वल टू, यहां बेटा स्क्वायर करेंगे तो बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब 1 ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल्ड, ठीक है बेटा। और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जो माइनस में उसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा बेटा हमको मिलेगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये प्लस में 2xyz इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये हमको याद भी रहना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आए तो सीधे हम सॉल्व कर लें, और हम प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर सकते हैं इसको, और यहां से कंपेयर कर लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 1, कंपेयर किया तो अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। क्लियर बेटा। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू अपने मन से ले लो, ताकि तीनों का सम करने पर पाई आ जाए। कॉस में कोई भी ऐसी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू आप इक्वल भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको कितना ले लूं बेटा, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 30 30 90, सॉरी 180 करना बेटा, 60 ले बेटा, 60 60 60 180। तो 60 के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2, वाई 1/2, जेड 1/2। कोई भी एक्स वाई जेड आप सपोज कर लो जिससे रिजल्ट पाई हो जाए, और ऐसा सपोज कर लिया, ठीक है बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा। सपोज कर लीजिए 1/2 1/2 1/2, पुट हियर गेट द रिजल्ट 1, करके देखिएगा बेटा। इसी प्रॉब्लम के साथ हम लोग कल मिलेंगे, क्योंकि मेरी अगली क्लास जो बेटा 9:30 से है, क्लास 11th में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है बेटा। क्लियर। तो यहां पर मैंने जो बोला कि आप इस तरह की जब क्वेश्चंस मिले तो खुद से कोई वैल्यू रख लीजिए, ताकि सम करने पर ये 180 आ जाए। वही एक्स वाई जेड यहां रख दीजिए, वो आपकी आर्बिट्रेरी चॉइस है, तो सीधे आपको अल्फा मिल जाएगा। आप घर पे आज आप ये काम करके देखेंगे, दिस इज योर होमवर्क। और बेटा हम मिलेंगे कल, ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ बेटा। सी यू देन, टेक केयर, ओके, गुड डे। एंड करो ऊपर, क्रॉस क्रॉस निकालो, पहले इसको क्रॉस लिखा हुआ सेव कर दो।